Everyone, welcome back to my channel once again with this power packed video. So in this particular video we are going to talk about the reorder paragraphs, as some of you are finding it really difficult and मुझे बहुत सारे कमेंट भी रिसीव हुए, मैम प्लीज रीडिंग के लिए करा दीजिए एंड along with some grammar tricks. So आज हम वही बात करने वाले हैं. इस एक वीडियो को देखने से आपका जो स्कोर है वो 10 मार्क्स के साथ इंक्रीज होने वाला है. सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर पीटी रीडिंग स्कोर देन डोंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रीऑर्डर पैराग्राफ्स होते क्या हैं, दैट मीन्स आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है लाइक दिस एंड उसमें आपको सेंटेंसेस को उनके करेक्ट सीक्वेंस में लगाना होता है. यहाँ पर हमारे पास 1 to 5 लाइन हो सकती हैं, जिसमें से आपको देखना होता है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ एंड लास्ट, राइट. सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस के बारे में, पहला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, जो हमें उस टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराए, जो हमें बताए कि टोटल जो बात है वो क्या चल रही है, ओवरऑल जो बात है वो क्या चल रही है, राइट. सो first sentence never start with pronoun like he, she, they, it, this, their, such, those, because, right. क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उन चीजों को रेफर करते हैं जो हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, राइट, या फिर जिनकी बात पहले हो चुकी है. करेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस आपका कभी भी प्रोनाउन के साथ स्टार्ट नहीं होगा. फर्स्ट सेंटेंस जो होता है उसमें आपने सबसे पहले तो नेम्स देखने हैं, फुल फॉर्म्स देखनी है, क्योंकि उसी के साथ जनरली वो स्टार्ट होता है, ठीक है जी. और वो सबसे मेन सेंटेंस होता है, दैट मीन्स आपको उसकी जो टोन है वो इजीली पता चलेगी, बिकॉज उसमें कोई भी आपको प्रोनाउन नहीं मिलेगी, मतलब कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जो दूसरे सेंटेंस को रेफर कर रहा होगा, ठीक है, बिकॉज वो मेन सेंटेंस होता है. अगर उसके बाद बात करी जाए सेकंड सेंटेंस की, सेकंड सेंटेंस हमारा क्या होगा, सेकंड सेंटेंस होता है लिंकिंग सेंटेंस. लिंकिंग सेंटेंस बोल सकते हो, या फिर जो हमारे फर्स्ट सेंटेंस को ही आगे क्या कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा, राइट. करेक्ट. सेकंड सेंटेंस हमारा फर्स्ट वाले को ही एक्सप्लेन करेगा. इस आइडेंटिफाई इसको कैसे करोगे, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ना वो प्रोनाउन के साथ स्टार्ट हो सकता है. यस, इट माइट गेट स्टार्ट विद प्रोनाउंस लाइक इट, दे, दिस, दीज, राइट, और shortened forms of something introduced in the first sentence, like, right. ये भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस में आपको दे दिया जाए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO was started और was established in 1948, और उसके बाद आपको सेकंड लाइन है वो क्या दे दी जाए, इट नाउ हैज 194 मेंबर्स स्टेट्स अक्रॉस द ग्लोब. मतलब कि फर्स्ट वाले में बात क्या हो रही है, फर्स्ट वाले में आपको देखने को मिल रही है फुल फॉर्म्स, राइट. उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, उसकी रेफरेंस बता रहे हैं उसके बारे में कि ये होता है, करेक्ट. उसकी स्टार्टिंग किससे हुई, इट से हुई. आपने ऐसे सेंटेंसेस का ध्यान रखना है, आपने देखना है कि आपको क्या ऐसे सेंटेंसेस गिवन है. उसके बाद ये वाला जो होता है ना सेकंड लाइन, वो हमारी स्टार्ट हो सकती है कनेक्टर के साथ, सच एज एडिशनली, मोर ओवर, फॉलोइंग दिस, लेटर, इनिशियली, इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है. ये होगा हमारा सेकेंड सेंटेंस. मूविंग ऑन टू द थर्ड सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस में हमारा क्या रहता है, हमें मोस्टली एग्जाम्पल देखने को मिलता है थर्ड सेंटेंस में, या फिर हमें इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं. करेक्ट. उसी के साथ साथ इसमें वो कॉन्ट्रास्ट भी दे सकते हैं, मतलब कंपैरिजन काइंड ऑफ, या फिर स्टेटमेंट को चेंज कर देना, वो भी हमें देखने को मिल सकता है, चेंज इन इंफॉर्मेशन. ये तीन सिनेरियोज हमारे पास बनते हैं थर्ड सेंटेंस के, ठीक है. एंड उसके बाद अगर बात करी जाए लास्ट सेंटेंस की, दैट वुड बी द कंक्लूजन. कंक्लूजन के लिए आपको सिंपल से इतनी बात याद रखनी है कि वो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है, मतलब उसमें फाइनल बात हो रही होगी. वो स्टार्ट हो सकता है देयरफॉर के साथ, दस के साथ, एज अ रिजल्ट के साथ, ओके, टू समराइज, टू कंक्लूड,
फाइन। सो ऐसे कनेक्टर्स के साथ वो स्टार्ट हो सकता है एंड उसमें आपको फाइनल जो चीज है वो देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल नाउ अगर बात करी जाए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की, सो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें से हमारा मेन टॉपिक सेंटेंस क्या है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेन टॉपिक सेंटेंस है वो हमेशा ही क्या होता है, आपका नेम्स के साथ या फिर फुल फॉर्म्स के साथ आता है। सो इनमें से आपको नेम्स और फुल फॉर्म्स कहाँ पर गिवन है। First one, biofuels derived from biological material like plants and algae offer a sustainable alternative to fossil fuels. So यहाँ पर क्या आ रहा है, बायोफ्यूल्स के बारे में आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, रीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग होना, आपको थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जो ये बोलते हैं कि ग्रामर नहीं चाहिए होती, बिल्कुल सरासर मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जब तक आपकी ग्रामर ही नहीं है, आप कैसे रीडिंग को सॉल्व कर लोगे। गेटिंग माई पॉइंट। सो प्लीज इन चक्करों में मत जाओ कि मैम शॉर्टकट मेथड दे दो, मैम ये करा दो, मैम वो करा दो। नो, सबसे पहले अपने बेसिक्स है ना, ग्रामर के बेसिक्स से ज्यादा नहीं करने। थोड़ी बहुत ग्रामर कर लो, 2-3 दिन लगा के ग्रामर कर लो, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेथड फॉलो करना है, ठीक है। सो सब फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, बायोफ्यूल्स वाला हो गया। अभी इसके बाद देखो कि आपको सेकंड सेंटेंस में क्या आ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैम सेकंड सेंटेंस में तो आज जैसा आपने बोला था प्रोनाउन आएगा, राइट। सो मैम वो आ सकता है, अच्छा प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर आ रहा है फोर्थ वाला, दिस मेक्स बायोफ्यूल्स अ वायबल ऑप्शन इन द ट्रांजिशन टुवर्ड ग्रीनरी ग्रीनर एनर्जी इकोनॉमी। अभी यहाँ पर इस एक बात और मैं बता दूं कि आपने क्या देखना होता है कि क्या जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो सेकंड वाले के साथ लिंक कर रहा है, या फिर जो सेकंड आप चूज कर रहे हो क्या वो फर्स्ट वाले के साथ लिंक करेगा। तो अभी यहाँ पर ना कोई भी हमें एज सच बात नहीं कर रहे, ये ग्रीनर एनर्जी इकोनॉमी की तो कहीं पर भी बात नहीं हो रही, ठीक है। दैट्स वाई। सो यहाँ पर हम उनसे क्या चूज कर सकते हैं, थर्ड वन। देखो अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। इनिशियली देयर प्रोडक्शन रेज्ड कंसर्न अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड लैंड यूज। कि भाई स्टार्टिंग में तो क्या था, उसके प्रोडक्शन ने क्या करा, जो कंसर्न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स थे वो रेज कर दिया। अभी यहाँ पर बात ही किस चीज की हो रही थी, बायोलॉजिकल मटेरियल से वो आता है और वो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव देता है हमें फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। सो ऑब्वियसली अगर स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करे तो उसके बाद उसकी प्रोडक्शन की भी बात होगी, करेक्ट। उसके बाद अभी यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं कि इनकी प्रोडक्शन ने क्या करा, कुछ कंसर्न्स को रेज कर दिया। इसके बाद क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट हो सकता है देखो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, चलो मैं एक और बात क्लियर करा देती हूँ। अगर आपको फर्स्ट वाले में कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स अगर पहले आपको नेगेटिव दे रखा है उसके बाद आपको पॉजिटिव मिलेगा, या फिर पहले आपको प्रॉब्लम दे रखी है उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, करेक्ट। ठीक है जी। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एंड इनका काम फिर कौन करता है, इनका काम करता है भाई कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्टिंग आपके कनेक्टर होते हैं ना वहां से आपको पता लग जाता है, जैसे कि वाइल, हाउएवर, ऑल्दो, ठीक है, ऐसे कनेक्टर से पता लग जाता है। सो आई होप अभी आपको पता चल ही गया होगा, मेरी बताने की नीड भी नहीं है कि इसके बाद क्या आएगा, हाउएवर। यस, हाउएवर आएगा, बिकॉज इधर बात हो रही है किसी प्रॉब्लम की। यहाँ पर बोल रहे हैं वो, advancement in biofuel technology have led to more efficient production method reducing their environmental footprint। राइट, फर्स्ट में बात कर दी प्रॉब्लम की, उसके बाद बोल दिया कि जो एडवांसमेंट हुई है बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज्यादा जो एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड है उनको मतलब प्रमोट करा है, बढ़ावा दिया है उनको, ठीक है। सो इसके बाद एक चीज और है भाई, जब आप 3 सेंटेंसेस को कर लेते हो ना तो लास्ट में अपने आप ही आपके पास कंक्लूडिंग सेंटेंस बन जाता है। सो दिस मेक्स बायोफ्यूल अ वायबल ऑप्शन इन द ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी इकोनॉमी। अभी एक चीज देखो, यस कनेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग। देखो हमने क्या करा, अभी इधर अंडरस्टैंड करके करा है सारा कुछ, मैंने के साथ मैंने कोई तुक्के नहीं लगाए इधर। फ्लूक मेथड बच्चे कभी भी काम नहीं आता, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या लिखोगे तो क्या ही काम करेगा, राइट। सो इसके बाद एक और करते हैं। यहाँ पर है भाई हमारे पास ये वाला, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं सारा कुछ, फिर आपने इसका जो आंसर है, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है उसका लिख के आपने आंसर
इसका टॉपिक क्या है, लाइव स्टॉक टॉपिक है, टॉपिक डाल लोगे, उसके बाद जो करेक्ट सीक्वेंस है सिर्फ आपने नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में, देन आई एम हेयर टू हेल्प यू। आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हाउ एवर इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग raises concern about environmental sustainability and animal welfare. Thus, there is a growing emphasis on sustainable farming practices. Livestock plays a crucial role in agriculture. They not only provide meat and dairy product, but also contribute to crop production through manure, which enriches soil fertility. So देखो मैंने ना यहाँ पर अभी ये रीड तो कर दिया। अभी आई नो आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे, एंड लेट्स सी कौन कितना सोल्व कर पाता है, ठीक है। जिस दिन 1 मिनट कर पाओगे, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगने की अगर आपने अच्छे से उसको करा तो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारा मेन वर्ड से। सो क्या होगा आंसर, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट, बीफ, राइट। बीफ इज अ रिच सोर्स ऑफ essential nutrients including protein, iron and B vitamins. So it would be the first sentence. उसके बाद फिर इसके बाद क्या होगा, मैंने बोला था कि जो इसको रेफर करेगा जिसमें मतलब इसके कुछ भी मतलब किसी भी पार्ट की बात हो रही होगी वो हमारा हो जाएगा। सो अभी देखो प्रोनाउन कहाँ पर गिवन है। सो फोर्थ वन, दीज न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ। अभी यहाँ पर देखो ये हमारी सेकंड लाइन क्यों होगी, बिकॉज एक तो इसमें प्रोनाउन आ रही है, उसके बाद इसमें फर्स्ट वाले में भी न्यूट्रिएंट्स गिवन है और इसमें भी न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। दैट मीन्स बोथ आर इंटरकनेक्टेड, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, उसके बाद मैंने बोला था कि थर्ड सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल आ सकता है, इफेक्ट आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है, या फिर कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हाउ एवर। वो क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंपॉर्टेंट तो है मसल ग्रोथ के लिए और ओवर हेल्थ के लिए, सॉरी ओवरऑल हेल्थ के लिए। हाउएवर मतलब उसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ अभी नेगेटिव या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन में चेंज होगा, दैट एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रेड मीट हैज बीन लिंक्ड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज। कि जो एक्सेसिव एक्सेसिव कंजम्पशन होता है ना रेड मीट का, उससे क्या हो जाती है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, सच एज हार्ट डिजीज, सर्टेन कैंसर्स, राइट। तो यहाँ पर वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कोई अच्छी चीज बोल रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ नेगेटिव दे दिया, राइट, मतलब प्रॉब्लम दे दी बेसिकली, ठीक है। सो फर्स्ट वाले एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट वाला सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा किसी प्रॉपर वर्ड के साथ। सेकंड वाला सेंटेंस आपको फर्स्ट सेंटेंस के बारे में बताएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, मतलब दीज के साथ स्टार्ट हो सकता है, दोज के साथ हो सकता है, इट, दिस, हेयर, कुछ भी हो सकता है, राइट। जो भी आपके प्रोनाउन होती है उनके लिए स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, उनके साथ ही स्टार्ट होगा। फाइन। उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस होगा मैंने अभी अभी जस्ट रिपीट करा, वो कैसे स्टार्ट हो सकता है, मोर ओवर से हो सकता है भाई, एडिशनली से हो सकता है, इन कॉन्ट्रास्ट से हो सकता है, हाउ एवर हो सकता है, ऑल दो हो सकता है, वाइल हो सकता है, करेक्ट। सो इसमें कॉन्ट्रास्ट या फिर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा ही आपका कंक्लूजन का होगा भाई, ठीक है, जिसमें आपको फाइनल थॉट दिया गया होगा। सो यहाँ पर क्या है, देयर फॉर हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑफन रिकमेंड मॉडरेशन इन बीफ कंजम्पशन। सो दैट्स वाई जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं मॉडरेशन। मॉडरेशन होते हैं किसी चीज को लिमिट में करना फिर बैलेंस के साथ करना, राइट। सो बोलते हैं मॉडरेशन होनी चाहिए बीफ कंजम्पशन में। So I hope you have found this video really, really helpful. If so, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe your own YouTube channel, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। वह साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है कि नहीं, या फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। एज मैं रेगुलरली आपके लिए जो वीडियोस है वो अपलोड कर रही हूँ, मैंने रीडिंग के लिए ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं, अगर आपने वो जाके नहीं देखी अभी तक, सो प्लीज गो देयर एंड चेक दोज वीडियोस एज वेल, बिकॉज आप इतना भी कर लोगे ना, सो आपका मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ जो भी आपका स्कोर है ना 60 प्लस तो आपका बड़े आराम से आने वाला है रीडिंग में, चाहे